नमस्कार दोस्तों, द एग्ज़ाम हैकर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग नॉन रिन्यूएबल जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं उसके अंदर ऑलरेडी हम लोग सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वेव एंड टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी को डिस्कस कर चुके हैं। आज दोस्तों अगला जो रिन्यूएबल जो एनर्जी सोर्सेस है वो हमारा है बायो एनर्जी। बायो एनर्जी जो रिसोर्सेस हैं दोस्तों वो हमारे ऑर्गेनिक जो वेस्ट होते हैं उससे जनरेट होते हैं। ऑर्गेनिक वेस्ट से हमें बायो एनर्जी जनरेट होती है, लेकिन इसके बहुत सारे प्रकार हैं बायो एनर्जी का। जैसे आप देखोगे बायो एनर्जी का ही पार्ट है बायोमास एनर्जी, फिर है चारकोल बायो एनर्जी, बायोगैस एनर्जी, फिर बायो इथेनॉल। ये सारे हमारे बायो एनर्जी का ही पार्ट है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं इंडिया में इसकी क्या पोटेंशियल है और इसको कैसे जनरेट किया जाता है। ठीक है, तो सारे दोस्तों बायो एनर्जी की रिसोर्सेज हैं जो आप बोल सकते हो रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। ये ख़त्म नहीं हो सकते, इसको रीजनरेट कर सकते हैं बहुत ही ईजिली या बहुत ही कम टाइम में। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे बायो मास की बात करते हैं। तो बायोमास दोस्तों जो आप बोल सकते हो जो इसकी रॉ मटेरियल है बायोमास का वो हमारा है ऑर्गेनिक वेस्ट। ऑर्गेनिक वेस्ट का मतलब है यहाँ पे वुड भी, लकड़ी भी हो सकता है, एनिमल का डंग जो केक बनाते हैं। जैसे गांव में आप देख रहे होंगे कि जो गाय है, गाय की जो गोबर होती है उससे वहाँ पे केक बनाते हैं और फिर यहाँ पे उसको सुखा के फिर यूज करते हैं खाना बनाने के लिए और हीट प्रदान करने के लिए। लेकिन दोस्तों जो वुड है, लकड़ी है, एनिमल डंग केक है, वो बहुत ज़्यादा हीट जनरेट नहीं करता है, कम हीट जनरेट करता है। इफ़िशियंसी इसकी बहुत ही कम है और स्मोक ज़्यादा जनरेट करता है। जब स्मोक जनरेट करेगा ज़्यादा तो ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन होगा और हमारे इन्वायरमेंट के लिए ग्लोबल वार्मिंग का कारण बन जाता है। इसके अलावा दोस्तों स्मोक जो होती है, जो रूरल पॉपुलेशन की जो लेडीज होती हैं उनकी आँखों में पड़ती है, आँखों की रोशनी को भी वहाँ प्रभावित करती है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ह्यूमन के हेल्थ डायरेक्टली प्रभावित हो रहे हैं और इसके अलावा यहाँ पे इन्वायरमेंट को भी लॉस हो रहा है बायोमास के लिए, बायोमास एनर्जी का यूज करने से। लेकिन बायोमास यहाँ पे रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस हैं जो हमारे लकड़ी और एनिमल के जो वेस्ट होते हैं उससे जनरेट किए जाते हैं। तो ये हो गए दोस्तों बायोमास एनर्जी रिसोर्सेज जो इंडिया में आप बोल सकते हो कि रूरल पॉपुलेशन में बहुत ही ज़्यादा अभी भी यूज किए जा रहे हैं बायोमास एनर्जी का। अब चलते हैं दोस्तों अगला यहाँ पे चारकोल दोस्तों बायोमास एनर्जी का ही एडवांस वर्जन है, क्योंकि लकड़ी को आप डायरेक्टली आप जलाते हैं तो उससे स्मोक ज़्यादा होते हैं, हीट कम मिलते हैं और इफ़िशियंसी हमारी कम होती है। तो इसी को दूर करने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा एडवांस या बोल सकते हो यहाँ पे साइंटिफिक जो उसका तरीका है जलाने का उसको बोलते हैं चारकोल। तो चारकोल क्या होती है, कोई भी लकड़ी को लिमिटेड सप्लाई व ऑक्सीजन में जब इसको हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है, जलाया जाता है तो हमारी चारकोल में कन्वर्ट हो जाती है। चारकोल में कैसे कन्वर्ट होती है, कोई वुड होता है, लकड़ी को लिमिटेड ऑक्सीजन की सप्लाई में यदि इसको जलाते हैं तो हमारे चारकोल में कन्वर्ट हो जाता है और मॉइस्चर जो उसका होता है, जो वुड का जो मॉइस्चर होता है वो रिमूव हो जाता है, लेकिन उसकी जो एनर्जी होती है उसमें पड़ी रहती है। ठीक है, तो सिर्फ मॉइस्चर एरिया चला जाता है लकड़ी में तो उसको बोलते हैं चारकोल। अब चारकोल में एनर्जी बची हुई है, मॉइस्चर चली गई है, जब उसको फिर से जलाएंगे तो हमारा स्मोकलेस होगा। ठीक है, अब स्मोक प्रदान उतना नहीं करेगा और उसकी जो हीटिंग है वो भी काफ़ी अच्छी रहेगी, इफ़िशियंसी अच्छी होगी। तो हमारा चारकोल भी एक तरह से रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस हैं, लेकिन अभी भी रूरल इंडिया में इसको यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि आप चारकोल को बनाने का तरीका आप यहाँ पे देख सकते हो साइंटिफिक है, यानी लिमिटेड सप्लाई बाय ऑक्सीजन में इसको हीट किया जाता है। तो इसको आप किसी भी प्लांट में ही, आप इसको इंडस्ट्रीज में ही इसको चारकोल को बना सकते हैं। तो ये दोस्तों चारकोल एक बायो एनर्जी है। अब चलते हैं दोस्तों अगला बायोगैस। बायोगैस को गोबर गैस प्लांट भी बोलते हैं, क्योंकि जो ऑर्गेनिक वेस्ट है, ऑर्गेनिक वेस्ट में कोई भी वेस्ट, चाहे किचन से निकला हो, चाहे एग्रीकल्चर वेस्ट हो, चाहे आप एनिमल का वेस्ट हो, कुछ भी हो, इस वेस्ट को गोबर गैस प्लांट एक होता है उसमें डाला जाता है, सड़ाया जाता है और सड़ने के बाद जो उससे गैस जनरेट होती है उसी को बोलते हैं बायोगैस।
ठीक है। तो ऑर्गेनिक वेस्ट को सड़ाया जाता है एक बोल सकते हो चैम्बर में, और जो गैस उससे जनरेट होती है उसको बोलते हैं बायोगैस। और इस बायोगैस में आप देख सकते हो मीथेन की जो प्रोपोर्शनल होती है नियरली 75% होती है मीथेन का उसमें शेयर। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो लार्जली मीथेन गैस से बना होता है बायोगैस, और इसके यूज कर सकते हैं कुकिंग में, लाइटिंग में, ठीक है, लाइट जलाने में, कुकिंग में ये जनरली होता है, और इसकी इफ़िशियंसी अच्छी होती है। लेकिन दोस्तों इसको चलाना, मेंटेनेंस करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, और इसके रॉ मटेरियल जो है जैसे ऑर्गेनिक वेस्ट इसमें डालना पड़ता है, और इसको फर्मेंटेशन या इसको जो बायोगैस जनरेट होने में थोड़ा टाइम लगता है, सड़ने में। तो ये थोड़ा सा मेंटेनेंस या इसको यूज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट इसकी इफ़िशियंसी आप बोल सकते हो अच्छी है, इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये जो ग्रीन हाउस गैसेज है यहाँ पे जनरेट नहीं करती है। तो ये हो गया दोस्तों हमारा बायोगैस, जो बायोगैस या गोबर गैस प्लांट भी बोलते हैं, ये हमारी बायो एनर्जी एक है। दोस्तों अगला है जो बायो इथेनॉल। अब देखो बायो इथेनॉल एक लिक्विड, एक बोल सकते हो कि एक लिक्विड एनर्जी है जो पेट्रोलियम का सब्स्टिट्यूट बोलते हैं, यानी पेट्रोलियम के साथ भी यूज करते हैं, और पेट्रोलियम के सब्स्टिट्यूट भी यानी बिना पेट्रोल का भी बायो इथेनॉल से भी हमारी गाड़ियाँ चलती हैं। अभी जनरली नागपुर में आप देखोगे बहुत सारे बसेस जो हैं कम्प्लीटली बायो इथेनॉल से चल रहे हैं, और अभी टाटा या बहुत सारे जो कंपनीज है वो बायो इथेनॉल से चलने वाली रिक्शा या और भी जो गाड़ियाँ हैं वो बना रहे हैं। तो बायो इथेनॉल हमारा एक लिक्विड एनर्जी है, और जिसको बर्न करने से बहुत ही कम CO2 रिलीज होता है और वाटर वेपर होता है। तो आप बोल सकते हो ये इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही अच्छी है। इसके अलावा बायो इथेनॉल दोस्तों आप यहाँ पे एनर्जी सिक्योरिटी के लिए इंडिया में बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि पेट्रोलियम का सब्स्टिट्यूट है, ठीक है। तो पेट्रोलियम जितना कम हम इंपोर्ट करेंगे उतना ही इंडिया के लिए फिजिकल डेफिसिट के लिए या इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए अच्छी है। तो बायो इथेनॉल एक पेट्रोलियम का सब्स्टिट्यूट है जो एनर्जी सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, साथ ही साथ इन्वायरमेंट के होने वाले लॉस को भी यहाँ पे मिनिमाइज करती है। दोस्तों इसमें बायो इथेनॉल में जो मेन गैस होती है वो होती है ऑक्टेन। अभी बायो गैस में हम लोग देखे थे मीथेन मेन गैस होती है, लेकिन बायो इथेनॉल में ऑक्टेन मेन गैस होती है। लेकिन दोस्तों बायो इथेनॉल बनाते कैसे हैं? दोस्तों बायो इथेनॉल बनाने के लिए इथेनॉल ब्लेंडिंग एक प्लांट होती है, उसके थ्रू हम बायो इथेनॉल लिक्विड एनर्जी बनाते हैं। इंडिया में बहुत जगह पे बायो इथेनॉल की ब्लेंडिंग का प्लांट अभी रिसेंटली लगाए जा रहे हैं, जिसकी जो रॉ मटेरियल होती हैं वो मेनली शुगर होते हैं, और राइस के जो रेसिड्यूज होते हैं जैसे आप बोल सकते हो पुआल होते हैं, उसका यूज करके, और जो सड़े गले जो मकई होते हैं, मक्का होते हैं, ठीक है, और ग्रासेस होते हैं, उसका यूज करके, या जो वेस्ट जनरेट होते हैं किचन से उसका यूज करके इसको फर्मेंटेशन करते हैं। जैसे आप जैसे दारू बनाने का यूज किया जाता है वैसे ही इसको भी यूज किया जाता है। सारे शुगर को, क्रॉप रेसिड्यूज को, मकई को, और सड़े गले जो भी यहाँ पे जो एग्रीकल्चर जो वेस्ट हैं उसका यूज करके हम बायो इथेनॉल लिक्विड में एनर्जी यहाँ पे कन्वर्ट करते हैं, जो मेनली ऑक्टेन होता है, ठीक है। तो देखो दोस्तों बायो इथेनॉल एक बायो एनर्जी है जो इंडिया में इन सब का बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल है। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बायो एनर्जी की बात किए हैं, डिस्कस किए हैं, जिसमें बायोमास, चारकोल, बायोगैस, बायो इथेनॉल, इन 4 एनर्जी सोर्सेज को यहाँ पे डिस्कस किए हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। आई होप यहाँ पे कुछ आपको नया सीखने को मिला होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।